नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने आपकी जो कक्षा 11th है उसका एक नया चैप्टर नंबर 9 श्रेणी एवं अनुक्रम वो स्टार्ट कर रखा है, जिसका कुछ पार्ट हमने पिछली क्लास में देख लिया उसका, यानी उसमें अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, उसी का आगे की ओर चलेंगे उसी में, यानी श्रेणी में भी अब अलग अलग तरीके पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जिसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। इसको अपने क्या बोलते हैं? एपी। अब ये क्या होती है? समांतर श्रेणी, नाम से स्पष्ट है। समांतर यानी समान अंतर। जिस श्रेणी में अंतर कैसा हो? समान हो, एक जैसा अंतर चले, यानी अनुक्रम के जो प्रत्येक पद है उन प्रत्येक पदों में जो अंतर हो वो समान हो, तो वैसी श्रेणी कौन सी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। जैसे 1, 4, 7, इसको अपने श्रेणी के रूप में लिखते हैं, +10 ये चल रही है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे सभी पद क्या है? सभी पदों में जो अंतर है वो समान है। इसमें भी अंतर 3 का, इसमें भी अंतर 3 का, इसमें भी अंतर 3 का। तो अब अगर ऐसी श्रेणी हो जाए, अपने 9.1 में क्या सीखा कि श्रेणी को लिखते कैसे? अनुक्रम से। अब हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी तो हो गई, अब उसके मान लो अपने को बीच में n पद पूछ ले, वो क्या याद करना है? वो कैसे करेंगे? जितने भी पद दे रखे हैं क्वेश्चन में, जितने भी पद अपने को दे रखे हैं, अगर पूछे अपने से कि उन सभी पदों का योगफल क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? वो सब हम इस एक्सरसाइज में एकदम आराम से, एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे। इसी एक एग्जांपल से देखो, ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि सभी में क्या है? अंतर समान है। सभी में अंतर क्या है? समान है। अगर इसका आपने प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद इसका 1 होगा। प्रथम पद क्या होगा? जो पहला पद है वही होगा प्रथम पद। दूसरा पद क्या है इसका? इसको एक बार A1 नाम दिया और इसको दे दो आप A2। दूसरा पद क्या है इसका? 4। जो इसमें समान अंतर चल रहा है, श्रेणी में जो समान अंतर चल रहा है, अपने से पूछे वो अंतर क्या है, उसको बोलेंगे सार अंतर। उसको क्या पढ़ेंगे? सार अंतर। डी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट, यानी इसका जो सिंबल है उसको क्या लिखेंगे? डी। वो क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3। यानी सार अंतर क्या है? 3। इसका दूसरे में से पहला घटाओ, या इसको अगर पद का नाम दे, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो अगर अपने को सारवंतर निकालना है तो कैसे निकालोगे? an+1 - an, यानी श्रेणी में जो अगला पद है उससे जस्ट पिछला पद घटा दो। A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटा दो, चाहे A4 में से A3 घटा दो, सभी में अंतर समान होना चाहिए। अब मान के चलो कि अगर प्रारंभ के 3 पदों में अंतर समान है, प्रारंभ के 3 पदों में अंतर समान है, लेकिन कहीं बीच में अंतर नहीं आ रहा है। जितने पद अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, अपने बीच की कैलकुलेशन जैसे डॉट डॉट है वहां कुछ नहीं करना, वहां अपने को नहीं पता। लेकिन जितने पद क्वेश्चन में दे रखे हैं उनके मान के चलो अगर 2 पद में तो सार अंतर, यानी जो अंतर चल रहा है वो समान है, लेकिन तीसरे या चौथे पद में अंतर गड़बड़ा रहा है, यानी अंतर वहां सही नहीं है, तो फिर अपने क्या होगा? वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। समान अंतर, सभी में एक जैसा अंतर होना चाहिए, कंडीशन यही है इसकी। अंतर कैसे होना चाहिए? सभी में एक जैसा। तो इसके लिए अपने को एक चाहिए प्रथम पद, एक चाहिए सार अंतर। अब क्वेश्चन ये पूछे कि इसका nवां पद क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? और सबसे पहले जो श्रेणी है उसको अगर व्यापक रूप में लिखे, अगर श्रेणी को, यानी इसी श्रेणी का मैं व्यापक रूप दूं तो वो क्या लिखूंगा? जैसे पहला पद तो ए ही होगा। पहला पद क्या होगा? ये रहा ए या A1 जो भी है ये होगा। अब इसके अंदर मैं डी जोड़ रहा हूं। डी कितना है अपना? 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। दूसरा पद आया इसका, तो इसका जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा? A+D। दूसरा पद क्या होगा इसका? A+D। तीसरा पद, इसमें एक बार और मैं 3 ऐड कर दूं, यानी यहां तक 3 था, 3 + 1 था, 1 + 3 कितना आ गया? 4। 4 में 3 और ऐड कर दूं तो अगला पद आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका अगला पद क्या होगा? A+2D।
a प्लस 2d। इसी तरह ये सीरीज जो है चलती रहेगी। अब अगर अपने से पूछे कि इसका nवा पद क्या होगा, nवा पद मानो इसका an है, nवा पद क्या है an है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n-1d, n-1d, जहां a प्रथम पद n पदों की कौन सी है, जो nवीं संख्या है वो है, और d क्या है इसका सार्व अंतर। ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये अगर अपने से पूछे उसका nवा पद क्या होगा, nवा पद कह दो, या कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको अंतिम पद भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको an ना कहकर उसको l भी पढ़े अपने, l इक्वल्स टू a प्लस n-1d, तब भी अपना सही है फॉर्मूला। यानी उसके सिंबल दो है, या तो आपको अंतिम पद और या nवा पद, दोनों इसके क्या है सही है। अब ये तो हो गया nवा पद निकालने का। अब अगर अपने से पूछे कि जो n पद अपने निकले हैं उन n पदों का योगफल क्या होगा, n पदों का योगफल, उसको लिखते हैं Sn से, Sn से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और d क्या है इसका सार्व अंतर। ये क्या है इसमें, ये है इसके n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। इसका एक फॉर्मूला और है n/2 a प्लस l, l क्या है इसका अंतिम पद। तो अगर अपने क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, और अपने से पूछे कि इसमें क्या होगा, इसका सम जो n पद है उनका योग क्या होगा, तो अपने इस फॉर्मूले की बजाय ये फॉर्मूला वहां आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके कितने फॉर्मूले हो गए, बेसिक तौर पर यानी मोटे तौर पर इसके दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो nवा पद निकालना और एक n पदों का योगफल। एक इसमें प्रथम पद को क्या बोलते हैं a, और सार्व अंतर को d। अब इसी पर आधारित अपने जो एक्सरसाइज है 9.2 वो अपने स्टार्ट करते हैं। और जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 1 से लेके 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 2001 तक के विषम पूर्णांक। अब इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले तो इसकी सीरीज बना लो अपने, यानी 1 से लेके जो 2001 के बीच में आ रहे हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 5 प्लस 7, कहां तक जाएगा ये 2001 तक जाएगा। तो ये इसके विषम पूर्णांक है। अब अपने पास जो श्रेणी है वो बन चुकी है, इसका योगफल पूछा है, तो इसके अंदर क्या क्या चाहिए अपने को, प्रथम पद क्या है 1, प्रथम पद यहाँ पर क्या है 1, सार्वंतर d वो क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 3 - 1 कितना आया 2, सार्वंतर कितना है 2, nवा पद कितना है इसमें, nवा पद an वो अपने को दे रखा है 2001, nवा पद कितना है 2001। लेकिन अपने को n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए टोटल पद यानी जो n पद है कितने हैं वो अपने को चाहिए। तो सबसे पहले जो nवा पद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होगा उसका। an कितना है यहाँ पर 2001, a कितना है 1 प्लस n अपने को ज्ञात करना है -1, और d कितना है 2, d कितना है 2। यहाँ अपने से n का मान निकल जाएगा, तो वो कैसे आएगा, ये कितना हो गया 2000, ये 1 इक्वल के इस साइड आएगा, तो कैसे हो जाएगा इसमें से माइनस, यहाँ क्या बचेगा अपने पास 2n-2, तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n की वैल्यू हो जाएगी 2002, 2n की वैल्यू 2002, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1001, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1001। तो ये अपने पास आ गए n पद, यानी 1001 पदों का अपने को योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे निकालेंगे इसका, अपना फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l, क्योंकि यहाँ अपने को अंतिम पद पता है क्या है, अंतिम पद जो है वो इसका है 2001, n कितना है, n अपना है 1001, तो सारी वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो।
1001 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और ए कितना है यहाँ पर, ए अपना है 1 और एल कितना है, एल है 2001। ये इसकी वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1001 बट्टा 2 इंटू कितना हो जाएगा 2002, और इसको अगर 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा अपने पास 1001 का होल स्क्वायर। 1001 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका अगर अपने होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 1002,001। ये इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर अपने ये होगा। करते हैं अपने इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 2। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था सिर्फ n पदों का योगफल। उसमें क्या था अपने पास, सिर्फ n पदों का योगफल, जिसमें अपने को n जो टोटल पद है वो अपने को ज्ञात नहीं थे, वो अपने ज्ञात कर लिए और उसकी सहायता से जो अपने n पद है वो निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 है वो क्या है, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 के गुणज हो। यानी 100 से लेके 1000 तक के मध्य वो कौन सी संख्या है जो 5 के गुणज हो, उन सभी का अपने को योगफल निकालना है। तो पहले तो वो संख्या लिखो कौन कौन सी हो सकती है। 100 के बाद 105, और 105 के बाद क्या होगी यहाँ पे 110 प्लस 115, और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 1000 के बीच लेनी है। 1000 से जस्ट पहली कौन सी संख्या होगी जो 5 की गुणज होगी, वो होगी 995। अब अपने पास सीरीज बन चुकी है जिसका प्रथम पद ए क्या है, ए बराबर है 105। डी क्या आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा इसमें 110 माइनस 105, वो कितना आ जाएगा इसमें 5। और जो अंतिम पद है ए एन वो अपने पास कितना है 995, वो कितना है अपने पास 995। तो सबसे पहले तो अंतिम पद अपने पास पड़ा है, तो एन व पद कितने यानी टोटल पद कितने वो निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यहाँ पे है 995, ए कितना है यहाँ पर, ए है 105 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है -1, और डी कितना है यहाँ पर 5। डी यहाँ पर कितना है 5। सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो जाएगा 995 में से अपने को 105 माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 5, 9 और 8, यानी अपने पास ये कितना आ जाएगा ये 895। 890 इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 5n माइनस 5। तो यहाँ अगर अपने जो माइनस का 5 है वो क्या आ जाएगा इक्वल के इस साइड 890 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा 5n। तो यहाँ से अगर अपने 5n की वैल्यू निकाले तो 890 और 5 कितने हो जाएंगे 895। 800 ये कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 895 बट्टा 5। 895 में अगर 5 से अगर भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 179। इसका आंसर आएगा 179। अब अपने पास n का मान है और अंतिम पद भी है, तो n पदों का जो योगफल होगा Sn वो कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2, और क्या हो जाएगा ये a प्लस l। अब n अपना कितना है, जो पद है टोटल वो है 179, तो 179 बट्टा 2, और a कितना है अपने पास पहला पद 105, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद अपने पास है 995। तो इसका अपने टोटल करें अगर तो 179/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 1100। 105 में अगर 995 ऐड करें तो हो जाएगा 1100। 1100 अगर 2 से डिवाइड करें तो 179 इंटू कितना हो जाएगा 550। अब अपने को क्या करनी है 550 से 179 की मल्टीप्लाई, तो वो कितना आएगा 179 को अगर 550 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा 000। फिर कितना हो जाएगा अपने पास 5 9 45, और ये हो जाएगा 4 5 7 35, और 9 आसलिस में कितनी जाएगी 3, 5 एकम 5 और 1 3 8। ऐड करें अगर सभी को इसको तो ये 0 ये 5 और 9 और 5 कितने होते हैं 14, और ये 10 18, 98,450। इसका आंसर अपने पास कितना आएगा
जब भी अपने को जो अंतिम पद है वो दे दे और इन पदों का योगफल पूछे तो पहले सबसे अपने को पहले पदों की संख्या निकालनी है। जब अपने पास पदों की संख्या आ जाएगी तो उससे एकदम आराम से अपना जो टोटल n पद है उसका योगफल निकाल लेंगे। स्टार्ट करें इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो कितना है, 2 है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, भागफल नहीं होगा योगफल होगा, प्रथम 5 पदों का योगफल वो क्या होगा, अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि जो 20वां पद है वो क्या होगा, इसका -112। तो इसके अंदर अपने को दे क्या रखा है, एक तो अपने को जो पहला पद है वो दे रखा है, वो कितना है a = 2, और साथ में क्या दे रखा है, प्रथम 5 पदों का योगफल जो है वो अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। जो पहले 5 पद है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a1 + a2 + a3 + a4 + a5, ये हो गए प्रथम 5 पद। अब इनका जो योगफल है वो अगले 5 पद कौन से हो जाएंगे, a6 + a7 + 8, इसका क्या है वो 1/4, 1/4 है तो इसको बाहर क्या आ जाएगा 1/4, ये हो गया। अब जो 5 पद है, पदों की संख्या अपने पास पता है कितनी है 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं S5, प्रथम 5 पदों का योगफल, इसको मैं लिख सकता हूं S5 = 1/4। जो अगले 5 पद है 6 से लेके कहां तक है 10 तक, उसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो 1 से लेके 10 तक यानी S10, 1 से लेके 10 तक, उनमें से मैं कितने पद कम कर दूं, 5 पद। तो जो A6 से A10 तक के पद है वो अपने पास आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि छठे पद से लेके अगर 10वें पदों का अपना योग निकालना है तो 1 से लेके 10 पदों का योग S10, उसमें से प्रारंभ के 5 पद कितने हो जाएंगे S5, वो कम कर दो। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आएगा 4S5 = ये कितना हो जाएगा S10 - S5। अब जो माइनस का S5 है वो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का S5, तो अपने पास क्या बनेगा ये 4S5 और ये हो जाएगा प्लस का S5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा S10। 4 + 1 कितना हो जाएगा ये 5, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी 5S5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S10। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, पूछ क्या रहा है वो, प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 4 पदों के योगफल का 1/4 है। जो ये कंडीशन अपने को दे रखी थी उससे अपने ये इक्वेशन निकाल ली। अब दर्शाइए कि जो 20वां पद है वो -112 है। यहाँ अपने पास प्रथम पद है और क्या है अपने पास पदों की संख्या n है, लेकिन सारवंत d नहीं है। तो इस कैलकुलेशन को अगर अपने सॉल्व करें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 5 और S5 अपना फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d, n/2, n कितना है यहाँ पर 5, तो 5/2 2a, 2 × a कितना है अपने पास 2 प्लस n-1d, n कितना है यहाँ पर 5, तो 5 - 1 और d, ये अपने S5 का फॉर्मूला यहाँ पे खोला। 5 जो इक्वेशन में पहले से है इंटू S5 यानी n/2, 5/2, 2 × 2 2a प्लस n-1 यानी 5 - 1 और d जो अपने को याद करना है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S10, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा n/2 यानी 10/2 2a यानी 2 × 2 प्लस n-1, n कितना है यहाँ पर 10, 10 - 1 और साथ में कितना आ जाएगा d। ये इक्वेशन बनी अपने पास। अब इसको अपने सॉल्व करें अगर तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 कितना होता है 25, 5 × 5 25। मैं इस पूरे की क्या कर रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई, यानी जो ये 25/2 है
उसकी मल्टीप्लाई में अंदर कराऊं तो 1 2 से तो 1 2 कैंसिल होगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल होगा, 1 2 बचेगा, तो उस 2 की मल्टीप्लाई इस 25 से होगी तो कैसे हो गया, यानी इसको एक स्टेप हमने बढ़ा के लिखे, अगर ये हो जाएगा 25 बट्टा कितना 2, और ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस कितना 4d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 5, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 9d। इसको अगर अपने सॉल्व करें तो यानी इक्वेशन कितनी है अपनी 25 बट्टा 2 4 प्लस 4d इक्वल्स टू कितना है 5, और यहाँ कितना है अपने 4 प्लस 9d। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 4 प्लस कितना है ये 9d। अब इसको सॉल्व करके अपने d की वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा, अब 25 बट्टा 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से 4 कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर ये कितना बनेगा 50 प्लस 2 से फिर 4d कितनी बार जाएगा 2d, 2d इंटू कितना हो जाएगा 25 50d इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई किससे करें अपने 4 से, तो ये हो जाएगा 20, और कितना हो जाएगा 5 निम 45। अब डी वाले जितने भी पद है वो एक साइड कर लो, और जो संख्या या चर पद है उनको एक साइड रखें, तो ये कितना हो जाएगा 50d में से कितना कम करें अपने 45d, और इक्वल के इस साइड क्या हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 50, 20 प्लस का और 50 इस साइड प्लस का है, लेकिन इक्वल के इस साइड जाते हुए क्या हो जाएगा माइनस का तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5d, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6, d की वैल्यू माइनस का 6। अब क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है, इसका जो 20वां पद है वो माइनस 112 वो अपने को लेके आना है, यानी जो अपना आंसर है वो माइनस 112 आना चाहिए। n बराबर कितना होगा 20, a बराबर अपने पास 2 पड़ा है और d अपने निकाल लिया, तो ये सारी अगर वैल्यूज में रखें 20वां पद निकालना है तो a20 a प्लस यानी 2 प्लस n माइनस 1, n कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने को निकालना है 20वां पद, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 1, और इनटू कितना हो जाएगा d, d यहाँ पर कितना है अपना -6, तो -6 की अगर अपने मल्टीप्लाई करें अगर पूरे से अंदर तो फिर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 20 में से 1 गए कितना बचा 19, 19 छिंग कितने होते हैं 114, तो ये हो जाएगा माइनस का 114, और ये कितना आ जाएगा अपने 2 प्लस माइनस का 114 माइनस का 112। एकदम इजी क्वेश्चन सबसे पहले इसमें अपने सारवंत डी निकाला, पदों की जो संख्या है वो अपने क्वेश्चन में दे रखी है कि अपने को 20वां पद निकालना है, और जो पहला पद है प्रथम पद वो अपने को दे रखा है, तो किया क्या आपने सिर्फ सारवंतर निकाला है, और सारवंतर की सहायता से जो इसका 20वां पद है वो हमने ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, एक समांतर श्रेणी है -6 -1 बट्टा 2 और -5 कि कितने पदों का योगफल -25 है यानी इसके जो n पद है उस n पदों का योगफल अपने को -25 दे रखा है, अपने को n की वैल्यू निकालनी है। सीरीज क्या है अपनी -6 और एक क्या दे रखा है आपको -11 बट्टा 2, और फिर क्या दे रखा है -5, और पूछ क्या रहा है कितने पदों का योगफल -25 है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रथम पद क्या है a इक्वल्स टू -6, और सारवंतर d क्या है वो अपने पास है -11 बट्टा 2, दूसरे पद में से पहला पद कम करना है, तो -11 बट्टा 2 एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस कितना हो गया +6, यानी -11 बट्टा 2 +6। अब अगर इसमें कितना आएगा एलसीएम 2, तो -11 और प्लस कितना हो जाएगा 12, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बट्टा 2, यानी डी अपने पास जो सारवंतर है वो कितना आ गया 1 बट्टा 2। एसएन वाला अगर फॉर्मूला लगे इसमें, क्योंकि एसएन यानी जो पद है एन पद उनका जो योगफल है वो अपने को दे रखा है कितना है -25, फॉर्मूला क्या होता है एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d।
एस एन की वैल्यू कितनी है -25, तो ये -25 इक्वल्स टू n/2 n/2 2a, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2 इंटू -6 प्लस n-1, और जो d की वैल्यू है वो आपने निकाल ली, वो कितनी आई 1/2, 1/2। सॉल्व करके इसको अपने n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को n की वैल्यू। तो इसको अगर अपने सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा -25 इक्वल्स टू n/2, और ये कितना हो जाएगा -12 प्लस n/2, और माइनस का कितना हो जाएगा 1/2। मैंने जो 1/2 है उसकी n-1 के अंदर मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने पर जो बाहर ये 2 लिखा हुआ है, बाहर 2 इसको अगर मैं क्या करूं, या इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके फिर एक साथ ही एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6n, n की मल्टीप्लाई -12 से -12n, और 2 से डिवाइड किया तो -6n, प्लस ये कितना हो जाएगा n²/4, और माइनस कितना हो जाएगा n/4, माइनस कितना हो जाएगा n/4। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या हो जाएगा 4, इसका आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इसमें 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24, माइनस का कितना हो जाएगा 24n, और प्लस कितना हो जाएगा ये n², और साथ में कितना हो जाएगा माइनस का n, और यहाँ कितना है अपने पास -25। अब जो हर में आपके पास 4 है वो इक्वल के इस साइड होके -25 से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा -25 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -100, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, और साथ में जो माइनस का 24n है वो कितना हो जाएगा -24n, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का n², और फिर माइनस का n, माइनस कितना n। अब इस इक्वेशन को जो द्विघात इक्वेशन है, यानी जो अचर पद इक्वल के इस साइड है, अगर आप इसको एक साइड लेके आए यानी सभी पद एक तरफ लेके आए, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा n², माइनस का 24 और माइनस का n कितना हो जाएगा टोटल -25n, और ये जो माइनस का 100 है वो इक्वल के इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का 100, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आना चाहिए -25 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100, तो ऐसे टुकड़े होंगे 20 और 5। अगर माइनस का ही 20 ले और माइनस का ही 5 ले दोनों ही, तो टोटल कितना हो जाएगा -25, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना हो जाएगा प्लस का 100, प्लस का कितना हो जाएगा 100, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ n² -20n, माइनस का कितना 5n, और प्लस का 100 इक्वल्स टू 0। पहले में क्या आ जाएगा n कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा n-20, माइनस इसमें आ जाएगा 5 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा n-20। अगर इन दोनों में से n-20 कॉमन ले तो n-20 बाहर, अंदर क्या बचा n-5 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आई n बराबर 20, और या इसकी एक और वैल्यू क्या आ जाएगी n बराबर 5। ये दो मान इसके निकले, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो n बराबर 20 पदों का मान कितना होगा -25, और या n बराबर 5 पदों का मान होगा -25, यानी इसके अपने पास दो आंसर निकलेंगे। इसके n की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 2। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, किसी समांतर श्रेणी का p वा पद 1/q तथा p वा पद है 1/q तथा q वा पद है 1/p। यहाँ क्या आएगा इसमें q वा पद कितना है 1/p, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा, जहां p और q आपस में बराबर नहीं है। सबसे पहले तो अपने को जो दे रखा है वो लिखो, p वा पद कितना है 1/q, ये अपने को दे रखा है, एक साथ में दे रखा है q वा पद, वो कितना है 1/p। ये चीज अपने को दे रखी है। अब अपने को जो n वा पद है उसका फॉर्मूला पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d। तो अतः
जो पी व पद है वो कितना है 1/q। तो यहाँ क्या आ जाएगा an के स्थान पर 1/q इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a अपने को ज्ञात नहीं है तो a प्लस n माइनस 1d। n कितना हो जाएगा p व पद, यानी n का मान आ जाएगा यहाँ पे p माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा d। अब है q व पद 1/p, तो ये कितना हो जाएगा 1/p इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 और d। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सबसे पहले तो अपने को पी क्यू पदों का योग निकालना है, तो उसके लिए अपने को a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 अगर माइनस करूं तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यानी 1/q। इसमें से मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है माइनस कर रहा हूं, तो यहां तो बनेगा 1/q माइनस 1/p। यहां आपके पास क्या होगा a प्लस p माइनस 1d। इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, ये पूरा माइनस कर रहा हूं, तो a प्लस कितना q माइनस 1 और साथ में d। a से a यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास, ये बचा p माइनस 1d और ये माइनस का q माइनस 1d। ये चीज आई अपने पास। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी डी माइनस का कितना हो जाएगा d और माइनस का q और माइनस इंटू माइनस प्लस का कितना हो जाएगा d, यानी पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। डी से डी फिर कैंसिल हो रहे हैं, डी से डी फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो बच क्या रहे हैं पी डी और माइनस का क्यू डी। इसको फिर एक साथ लिखिए अगर, अपने पास ये दो पद बच रहे हैं, एक पी डी और क्यू डी। इन दोनों में से क्या ले रहे हैं अपने डी कॉमन, लेफ्ट साइड में क्या है अपने 1/q माइनस 1/p और इधर अपने पास क्या बचा है, इधर अपने पास बचा है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा ये इंटू में इसके d, इंटू में d, यानी यहां से अपने d कॉमन ले लिया, d यहां पर कॉमन ले लिया। अब फिर पी क्यू यहां से एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, तो यहां क्या बचेगा p माइनस क्यू, यहां क्या बचेगा p माइनस क्यू। इक्वल के इस साइड भी क्या है p माइनस क्यू और ये क्या है d, तो d की वैल्यू क्या निकली अपने पास 1/pq, 1/pq, यानी अपने पास d का मान निकल चुका है। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर इस d की वैल्यू रखे तो अपने पास a का मान आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, यानी समीकरण किसमें एक में d का मान रखने पर तो वो कितना हो जाएगा 1/q इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 और d का मान कितना है 1/pq। ये अपने यहाँ पे d का मान रखा। अब इसको सॉल्व करें तो फिर कितना हो जाएगा 1/q इक्वल्स टू a प्लस 1/pq की मल्टीप्लाई, मैं अगर p माइनस 1 इससे करवाऊं तो फिर क्या हो जाएगा p से करवाऊंगा तो p इंटू p 1/p, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/q। इससे करवाऊंगा मैं माइनस वाले से तो फिर क्या हो जाएगा माइनस का 1/pq, ये बचा। अब फिर अपने दोनों साइड देखें, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी, तो 1/q यहाँ भी है और 1/q यहाँ पर भी है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी जो माइनस का 1/pq है वो इक्वल के इस साइड होके 1/pq। ये अपने पास d के और a के मान आ गए। n का मान अपने को दे रखा है कितना है pq, क्या ज्ञात करना है अपने को pq पदों का योग, तो आराम से निकाल लेंगे इसको। a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू दोनों ही क्या है 1/pq और अपने को n पद दिए रखे हैं, तो n पदों का योग कितना हो जाएगा, यानी अपने को यही तो ज्ञात करना है कि जो pq पदों का योग है वो कितना है 1/2 pq प्लस 1। तो s pq
यहाँ क्या आ जाएगा, जहां आपने एन लिखते थे वहां एन के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, एस पी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर एन की और ए की इसकी वैल्यू रखे, सभी की क्या आ जाएगी, एन कितना है अपना पी क्यू, तो पी क्यू बट्टा कितना हो जाएगा, दो, टू इंटू कितना हो जाएगा, एक बट्टा पी क्यू, प्लस पी क्यू माइनस कितना हो जाएगा, वन, और डी कितना है, एक बट्टा पी क्यू। ए के और डी के अपने सभी मान रखती है। अब इसको सॉल्व करें तो पी क्यू बट्टा दो, ये हो जाएगा आपके पास दो बट्टा कितना पी क्यू, प्लस पी क्यू माइनस वन, और बाहर है वन अपॉन पी क्यू, इसकी मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा, ये वन माइनस एक बट्टा पी क्यू। अब जो बाहर पी क्यू बट्टा दो है इसकी मल्टीप्लाई और करा दो तो फिर क्या होगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, एक, प्लस पी क्यू बट्टा दो की मल्टीप्लाई वन से करूंगा तो पी क्यू बट्टा दो, पी क्यू बट्टा दो की मल्टीप्लाई माइनस का वन अपॉन पी क्यू, इससे करूंगा तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस का एक बट्टा दो। ये बस अपने पास इतना सा बचा। इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दो, यहाँ क्या बचेगा, दो प्लस पी क्यू और यहाँ माइनस का वन। इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो दो में से एक गए, कितने बचे, एक, तो एक प्लस पी क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, दो। और ये अपने से पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके जो पी क्यू पदों का योग पी क्यू प्लस वन बट्टा दो है, तो ये अपना क्या है इसमें आंसर, अपना आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। जो कुछ पद अपने को निकालने हैं उनका योगफल दे रखा है 116, तो मान के चलो वो पद कितने हैं, एन है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले है क्या क्या वो लिखो। हमारे पास इसमें प्रथम पद है ए बराबर कितना है 25, डी की वैल्यू अपने पास निकल जाएगी, दूसरे पद में से पहला पद कम कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 3, यानी ए है अपने पास, डी है, और जो एस एन है वो भी है अपने पास, कितना 116। तो सबसे पहले तो वो एन निकालते हैं, अपने एन निकालते हैं, एन की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। एन की वैल्यू जो अपने को निकालनी है वो तो हो जाएगा एन बाई टू, एस एन कितना हो जाएगा 116, ये कितना हो जाएगा 116, दो इंटू कितना हो जाएगा 25, और प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है यहाँ पर माइनस का 3। तो अपने ए की और डी की यहाँ पर सभी वैल्यू रख दी। इसको फिर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा एन बाई टू, और ये हो जाएगा अपने पास 50। अब -3 की मल्टीप्लाई जो एन माइनस वन है उसमें कराऊं तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू एन, ये तो हो जाएगा माइनस का कितना 3n, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब फिर इसमें जो इक्वल में n बाई टू है, अगर मैं यहाँ इस 2 की मल्टीप्लाई 116 से करा दूं इधर तो फिर कितना हो जाएगा ये, यानी n की मल्टीप्लाई तो मैं अंदर ले रहा हूँ, यहाँ पे n बाई टू लिखा हुआ है उसमें, n तो अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यानी ये अपने पास क्या है n बाई टू, और 50 और 3 कितने होते हैं 53 माइनस 3n, ये स्टेप है अपने पास। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड, तो ये तो कितना हो जाएगा 116 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 53n, और माइनस का कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस का 3n स्क्वायर। अब जो अचर पद है वो उनको सभी को अगर एक साइड लेके आए तो फिर अपने पास क्या बनेगा 116 इंटू 2, वो कितना होता है 2 छिंग 12, 3 और 2 232, तो ये अपने पास कितना आया 232 इक्वल 53n, और माइनस का कितना है 3n स्क्वायर। अब जो माइनस का 3n स्क्वायर और 53 है इन दोनों को अगर इक्वल के इस साइड लेके आए, क्योंकि जो
n की अधिकतम घात है कितनी 2, उसके बाहर अगर अपने चिन्ह धनात्मक करना चाहे तो उसको फिर कैसे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये 53n जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का 53n, और प्लस का कितना हो जाएगा 232 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी कोई संख्या जिसमें जोड़ने पर तो क्या आ जाए -53 और गुणा करने पर 3 × 232, तो इसके फैक्टर निकालने थोड़ा सा हार्ड है, तो अपने जो श्री धराचार्य सूत्र है वो डायरेक्ट अपने यूज करें। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है उसका माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना 4ac और अपॉन में 2a। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो माइनस का b, तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर और माइनस 4ac यानी 4 × a कितना है 3 और इंटू c कितना है 232 अपॉन में कितना है 2a यानी 2 × 3, ये अपने फॉर्मूला लगाया। अब माइनस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये तो अपने पास है 53 प्लस माइनस, अब अपने 53 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 53 का स्क्वायर करना चाहे तो 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 + 3, 50 + 3 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर से अगर डायरेक्ट करें तो इसको 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस कितना 9 और प्लस 2ab यानी 2 × कितना हो जाएगा 2 × 50 100 और ये कितना हो जाएगा टोटल 150 और इंटू कितना है इसमें 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, तो 50 × 3 यानी ab कितना हो गया 150 और 150 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल अपने पास कितना आया 2800 और कितना 9 2809। ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू अपने पास आई है 53 का स्क्वायर। इसमें से अब माइनस करना है कितना 4 × 3 = 12 यानी 232 की मल्टीप्लाई अगर 12 से कराए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 2 × 3 = 6 और 2 दूनी कितने होते हैं यहाँ पे ये भी 4 और फिर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 232। टोटल करें इसका तो 4 और ये कितने होते हैं 6 और 2 कितने होते हैं 8, ये 7 और 2 27 84। इसमें से अगर माइनस करें यानी 2000 कितने ये 809 में से 27 84, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25 प्लस माइनस रूट 25 और अपॉन में इसके क्या चल रहा है अपॉन में इसके 6, तो 53 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5 और अपॉन में इसके आ जाएगा 6, 53 प्लस माइनस 5 अपॉन में इसके आ जाएगा 6। तो दोनों सिंबल लेते हैं इसके, एक बराबर लेंगे इसमें किसका प्लस का और एक बार लेंगे इसमें माइनस का, तो n बराबर 53 प्लस 5 अपॉन 6 लिख दो और या एक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 53 माइनस का कितना हो जाएगा 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें 6, यानी इसके दो मान होंगे। अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 58/6 और एक इसका मान क्या ले रहा हूं माइनस का, तो ये हो जाएगा 48/6। जो 58/6 है उसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो फिर कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 नीम कितने होते हैं 18 और कितना हो जाएगा 29/3 और फिर ये कितना हो जाएगा 6 8 कितने होता है 48। यानी अपने पास n के दो मान निकले, एक मान निकला है भिन्नात्मक और एक निकला है अपने नॉर्मल। तो n की वैल्यू कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, तो n का मान क्या होगा यहाँ पे लिख दो, चूंकि n का मान जो है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो फिर n का मान क्या होगा, अतः n की जो वैल्यू होगी वो होगी n बराबर 8। अब अपने पास n की वैल्यू निकल रखी है और पूछा क्या है अपने से, कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यानी जो अंतिम पद कितना होगा इसमें, अंतिम पद होगा 8वां, अंतिम पद होगा इसमें 8वां, यानी a8 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 और साथ में क्या आ जाएगा इसमें d,
ए और डी अपने इसमें क्या है, ए की वैल्यू तो है अपने पास 25 और डी की वैल्यू है अपने पास -3। ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 8 -1 और डी की वैल्यू है -3। ये सभी मान इसके अंदर रखे तो फिर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 8 में से एक कम किया, कितने बचे 7। 7 की मल्टीप्लाई किससे 3 से, तो -21, कितना -21। 25 में से 21 कम किए तो पीछे कितने बचा 4, यानी जो 8वां पद है A8 वो अपने पास क्या निकलेगा 4, वो अपने पास क्या होगा 4। एकदम इजी क्वेश्चन है। बस जैसे क्वेश्चन में अपने को n की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकाली और जब अपने पास n की वैल्यू आ गई तो वो जितना पूछ रहा है उतना अपने आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो प्रथम पद और सार वो अंतर है वो अपने पास पहले से ही था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका k वां पद होगा, यहाँ पे वो क्या होगा 5k + 1, 5k + 1। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले तो n पदों का योगफल निकालना है और k वां पद दे रखा है। वो कितना है 5k + 1, ये अपने को दे रखा है। तो k बराबर अपने 1 2 3 वैल्यू रख के रखे, तो k बराबर 1 2 3 4, ये मान अगर रख के देखे तो इसमें ये मान रखने पर जैसे k बराबर में 1 रखूं, k बराबर 1, तो अपने पास पहला पद निकलेगा कितना 5 × 1 + 1, कितना आ जाएगा अपने पास 6, पहला पद आ जाएगा 6। k बराबर में 2 रखूं तो फिर आ जाएगा अपने पास दूसरा पद, वो कितना हो जाएगा 5 × 2 + 1 11। k बराबर 3 रखने पर वो आ जाएगा अपने पास तीसरा पद, वो कितना हो जाएगा 5 × 3 और प्लस का 1 16। ऐसे अपने बाकी पद आ जाएंगे, लेकिन अपने को क्या चाहिए सार्वंतर के लिए चाहिए कम से कम 2 पद और एक अपने पास प्रथम पद है ही है, तो इसमें जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा a बराबर 6। सार्वंतर d क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा 11 - 6, कितना 5, 11 - 6 5। पूछा क्या है n पदों का योगफल निकालना है अपने को और कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसके अंदर अपने को n की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, n की वैल्यू निकालनी नहीं है, जो अपना आंसर है वो n में ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसने n का कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका k वां पद 5k + 1 है। तो अपने k वें पद से तो इसके प्रथम पद और इसका जो सार्वंतर है वो अपने निकाल लिया। तो n पदों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Sn = n/2 2a + n-1 और साथ में क्या आ जाएगा d। अब ये सारे इसके अंदर मान रखो तो n की मान अपने को नहीं पता, तो n/2 2a यानी 2 × 6 + n-1 और साथ में d कितने अपने पास 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो n/2 तो अपने पास बाहर है, अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 6 × 2 यानी 12 और प्लस 5n - 5, ये इसका मान आया। अब इसके अंदर n/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 कम किए कितने बचे 7, 7 + 5n और या फिर 7n + 5n² 2, यानी जो इसका nवां पद है वो क्या होगा 7n + 5n² 2। और ये अपने से पूछा है इसके अंदर कि इसका nवां पद क्या होगा। यहाँ अगर अपने कुछ कंडीशन दे रखी होती तो अपने पहले जो nवां पद है वो क्या है वो निकालते, यानी पदों की संख्या निकालते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ k वां पद था। उस k वें पद से अपने जो इसका पहला पद और इसका जो सार्व अंतर है वो अपने निकाल लिया और इसके n पदों का योग ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² हो जहां P तथा Q क्या है अचर, P तथा Q अचर है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर अपने को सार्व अंतर निकालना है। तो मान के चलो कि इसे माना प्रथम पद क्या है
प्रथम पद दे नहीं रखा, तो माना प्रथम पद इसमें a और सार्वंतर क्या है इसमें, सार्वंतर है d। अपने को n पदों का योगफल दे रखा है, तो अपने n पदों का योगफल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। अब प्रथम पद के स्थान पर अपने को a ही रखना है और सार्वंतर के स्थान पर d ही रखना है, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा इसमें दे नहीं रखा। सिर्फ इतना बताया है कि n पदों का योगफल क्या है, pn प्लस qn स्क्वायर, जहां p और q दोनों ही क्या है, अचर है। तो इसी फॉर्मूले को ही थोड़ा सा सॉल्व करें तो n/2 अंदर क्या आ जाएगा इसके 2a प्लस nd और माइनस का कितना हो जाएगा d। अब मैं इस n/2 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बनेगा na प्लस n इंटू एन कितना हो जाएगा n स्क्वायर, d अपॉन में कितना आ जाएगा इसमें 2 अपॉन में 2, अब माइनस n/2 यानी nd अपॉन 2। एक अपना जो n पदों का योगफल है उसका फॉर्मूला ये है, और एक n पदों का योगफल दे रखा है pn प्लस qn स्क्वायर, यानी एक तो है n की घात में एक और एक है n की घात 2 में, दो पद दे रखे हैं, तो इनको भी अपने दो पद में बनाते हैं। तो n की घात 1 में क्या हो जाएगा na माइनस nd अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस n स्क्वायर d अपॉन 2, या इसमें से n कॉमन ले ले तो a माइनस d/2 और n आ जाएगा बाहर प्लस n स्क्वायर d/2। ये है अपने पास n पदों का योगफल और एक n पदों का योगफल क्वेश्चन में। तो दोनों की अगर अपने तुलना करें, दोनों की क्या कर रहे हैं अपने तुलना, तो फिर अपने पास इसमें क्या आएगा, यानी एक चीज तो अपने को ये दे रखी है, चूंकि Sn बराबर है Pn प्लस Qn स्क्वायर, और एक जो अपना Sn है वो क्या है, जो अपने फॉर्मूले से निकाला है वो है a माइनस d/2, और साथ में इसकी क्या है n प्लस n स्क्वायर बाई 2 और इंटू d। इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। अगर दोनों की तुलना करें, दोनों इक्वेशन की तुलना करें, तुलना किसमें करनी है, एक पद इसमें है n में और दूसरा पद है n स्क्वायर में। n स्क्वायर का जो पद है वो इसमें क्या है q, और इसमें क्या है n स्क्वायर का पद d/2। तो यहां से जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास 2q, d की वैल्यू 2q। इसी की ही तुलना क्यों की अपने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपने को सिर्फ सार और अंतर निकालना है, प्रथम पद नहीं पूछा। तो प्रथम पद नहीं पूछा तो इसको छोड़ना है n वाले को, और n स्क्वायर वाले की तुलना की अपने। तो n स्क्वायर में इसका गुणांक कितना है q, और इसमें n स्क्वायर का गुणांक कितना है d/2, दोनों को इक्वल बराबर रखा। तो फिर क्या है अपने पास d का मान 2q, ये इसका क्या हुआ अपने पास आंसर। आज अपने किए हैं इसके क्वेश्चन 8, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। तब तक आपको इनके नोट्स बनाने हैं साथ साथ में, और जितने क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।